Morning friends, today's our topic is infertility. Infertility is defined as a failure to conceive with one or more year of regular unprotected intercourse. एक या अधिक साल से अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स होने के बाद भी यदि कपल्स बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाते तो इस घटना को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये मूलतः दो कारण होते हैं इसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी दो भागों में बांटा है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि उनको जीवन में कभी बच्चा हुआ ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, कोई भी कारण हो सकता है उसके पीछे, लेकिन बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में एक बार बच्चा पैदा होने के बाद दूसरा बच्चा होने के चांसेस नहीं रहते तो उसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। उसके दोनों ही इनफर्टिलिटी के अलग अलग कारण हो सकते हैं और दोनों के उपचार भी अलग अलग हैं। भारत में 7 में से एक जोड़ा जो है वो किसी न किसी कारण इनफर्टिलिटी का शिकार है और उनके घर में बच्चे की किलकारी होने का इंतज़ार सदा से ही बना रहता है। यह मेल और फीमेल दोनों ही इसके लिए बराबर जिम्मेदार होते हैं, किसी भी एक व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी का कारण क्या हो सकता है और उसका उपचार क्या है। तो मेल इनफर्टिलिटी में नंबर 1 है कि डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। इसका या तो ओलिगोस्पर्मिया है या ए स्पर्मिया कंडीशन है, स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि स्पर्म का डिपोजिशन जो है वो फेल्यूर हो रहा है, वेजाइना के अंदर स्पर्म नहीं पहुंच पा रहे हैं पर्याप्त मात्रा में। और तीसरा कारण है कि सेमाइनल फ्लड की जो है उसमें एरर आ सकता है, कोई त्रुटि हो सकती है, उसका पीएच लेवल जो है वो गड़बड़ हो सकता है। तो डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस में पहला है आपका कंजेनाइटल, ड्यू टू अनडिसेंडेंट टेस्ट स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिप्रेस्ड। हमारे खान पान की आदतों के कारण या हमारे शारीरिक हार्मोन इम्बैलेंस के कारण स्पर्म का काउंट कम हो पा रहा है। थर्मल फैक्टर हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टेस्टिस है वो टेस्टिकुलर लोब में शरीर के बाहर स्थित रहता है और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कम की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं तो स्पर्म जो है वो हाई टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते और इसके कारण भी स्पर्म काउंट कम आता है। तो ये थर्मल फैक्टर है। अगला फैक्टर है इन्फेक्शन। यदि कोई हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको यूटीआई या आरटीआई भी कहते हैं, इसके कारण भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉब्लम होती है। कोई बीमारी है जैसे मम्स है और चाइटिस है तो ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रभावित करते हैं। गोनेडोट्रोपिन सप्रेशन है, इसका कारण हो सकता है कि स्मोकिंग है या शराब का सेवन या ड्रग्स का सेवन और कुपोषण, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे स्पर्म काउंट कम हो जाता है। हमारे शरीर में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी रहती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, टेस्टिस ओवरी से निकलने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन, इनके इम्बैलेंस के कारण भी इनफर्टिलिटी की समस्या आ सकती है। अगला कारण हो सकता है कि स्पर्म की मोटिलिटी बहुत कम है, स्पर्म जो है वो मूवेबल नहीं है, गतिशील नहीं, जिस रफ्तार से उनको ओवम के पास पहुंच के फर्टिलाइजेशन करना चाहिए था उनकी मोबिलिटी कम है। अगला कारण हो सकता है कि क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें कि क्रोमोसोम्स का नंबर 44 प्लस XXY, 44 एंड XXY यानी 47 क्रोमोसोम रहते हैं। इसमें ये भी एक कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके कारण ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ बच्चा पैदा करने में अक्षम रहते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्पर्म यदि बॉडी में वेजाइना में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसका कारण हो सकता है इरेक्टल डिसफंक्शन, एजैकुलेटरी डिफेक्ट, प्रीमैच्योर रिट्रोग्रेड और एब्सेंस ऑफ एजैकुलेशन। ये कुछ कारण हैं जिससे कि स्पर्म जो है वो
वेजाइना में या ओवा में नहीं पहुंच पाते और इसके कारण इनफर्टिलिटी बनती है। सेमेनल फ्लड में भी कुछ त्रुटि हो सकती है, जैसे कि फ्रक्टोज काउंट कम है। आप जानते हैं कि जो सीमन है उसमें फ्रक्टोज का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्पर्म को मोबिलिटी प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यदि फ्रक्टोज काउंट कम है तो भी ये सेमेनल फ्लड की त्रुटि है। हाई प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है और अनयूजुअली लो वॉल्यूम ऑफ एजेकुलेशन, ये कुछ कारण हैं जो कि स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। तो हमने यहाँ देखा कि मेल इनफर्टिलिटी में कुछ और कारण हो सकते हैं। प्रॉब्लम विथ सेक्सुअल फंक्शन, डिफ़िकल्टी विथ एजेकुलेशन, पेन एंड स्वेलिंग इन द टेस्टिकुलर एरिया, हैविंग ए लो स्पर्म काउंट, डिक्रीज फेशियल और बॉडी हेयर, गायनेकोमेस्ट्रिया कंडीशन, मेल और फीमेल दोनों के सिम्टम्स आना, ये कारण जो हैं वो मेल इनफर्टिलिटी के हो सकते हैं। तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ मेल पार्टनर इज इंडिकेट इन एक्सट्रीम ओलिगोस्पर्मिया, एजियोस्पर्मिया, लो वॉल्यूम इजैकुलेशन एंड इम्पोटेंसी। इनके लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था है और हम इनके बारे में भी आपस में बात करेंगे कि किस तरह से हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यदि स्पर्म काउंट कम है उस स्थिति में स्पर्म जो है वो टेस्ट ट्यूब में ले लिए जाते हैं और ICSI किया जाता है, ART टेक्निक जिसको कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो इसमें क्या करते हैं कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तीनों ही इसमें तरीक़ों के बारे में चर्चा होगी। सबसे पहले हम इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन की बात करते हैं। ये एक प्रोसीजर है जिसमें कैथेटर का यूज़ किया जाता है थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्रस टू डिपॉजिट स्पर्म सैंपल डायरेक्टली इनटू द यूट्रस। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके द्वारा एक कैथेटर की मदद से स्पर्म को डायरेक्ट फीमेल में यूट्रस में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो और जायगोट बने। दूसरी तरीकी है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम IVF भी कहा जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज प्रोसेस बाय विच एन एग इज फर्टिलाइज बाय स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो की जब भी बात आएगी, इन विट्रो का मीन्स होता है इन ग्लास, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इन वीवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर, लिविंग कंडीशन में। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी ग्लास में टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवा दोनों को लेकर और जायगोट फॉर्मेशन करा जाता है, दैट इज कॉल्ड IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। थर्ड है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म है ये ICSI, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। ICSI ओनली रिक्वायर वन स्पर्म विच इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग एंड फर्टिलाइज एग इज ट्रांसफर टू यूट्रस। इसमें 100% चांस होते हैं कि बेबी जो है वो पैदा होगा, क्योंकि सब कुछ टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवा को फर्टिलाइज करते हैं। एड ब्लास्टोमियर कंडीशन में उसको इम्प्लांट यूट्रस के अंदर कर दिया जाता है। तो ये ICSI। इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट भी हैं, जैसे कि यदि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में यदि फैलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम आती है, फैलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो गिफ्ट जिसे कहते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र और जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, इन तरीक़ों का उपयोग किया जाता है। तो हम फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी की बात करते हैं। कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी आर ओवुलेशन प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज़ है कि MC जो है वो इरेगुलर हो गया है, ओवुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है, इसके कारण इनफर्टिलिटी है। दूसरा है कि फैलोपियन ट्यूब में डैमेज हो गया है, FT जो है वो सही से काम नहीं कर रही है, MC सही से नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसके कारण भी फीमेल इनफर्टिलिटी होती है। ओवुलेशन प्रॉब्लम है फीमेल के साथ। ओवुलेशन प्रॉब्लम में हार्मोनल इम्बैलेंस है, FSH और LH जो हार्मोन रहते हैं वो
या तो बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम हैं। ओवुलेशन टाइम से नहीं होता, या तो महीना जो है वो बढ़ के आता है या बहुत पहले आ जाता है, एक महीने में 2-2 बार ओवुलेशन हो जाता है। स्ट्रेस है, ईटिंग डिसऑर्डर है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, ओवरी में कुछ सिस्ट है, गांठ है ना, और इंटेंस एक्सरसाइज, इसके कारण क्या होता है, लॉस ऑफ बॉडी फैट हो जाता है। तो ये सब कारण जो है वो फीमेल इनफर्टिलिटी के बनते हैं। फैलोपियन ट्यूब भी डैमेज हो जाती है, प्रीवियस इन्फेक्शन ड्यू टू गोनोरिया, कोई जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं इनके कारण भी क्या होता है कि ओवुलेशन टाइम पर नहीं होता, इन्फेक्शन हो जाता है। और अपीयरेंस ऑफ एंडोमेट्रियम टिश्यू आउटसाइड द बॉम, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के और कंजेनाइटल भी कारण बनते हैं, जिसमें जो यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए था एम्ब्रियो का, वो कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है। तो इस स्थिति को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और ये जो है वो बहुत ख़तरनाक स्थिति रहती है। इसमें माँ और बच्चे दोनों के मरने के चांसेस रहते हैं। बहुत टिपिकल कंडीशन रहती है कि इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना होके कहाँ हो गया है, फैलोपियन ट्यूब में। तो इस कंडीशन को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये इसके कारण भी इनफर्टिलिटी के चांसेस रहते हैं। अगले रिस्क फैक्टर में जो आ जाते हैं वो है फीमेल की एज, दूसरा है कि डाइट सही से नहीं आ रही, उसके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और या तो वो ओवरवेट है, वज़न ज़्यादा है, या फिर वो अंडर वेट है, वज़न कम है। ये तीनों ही रिस्क फैक्टर हैं, तो इसके कारण भी फीमेल में इनफर्टिलिटी आ जाती है। तो क्या करना चाहिए, इसके लिए लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं कि FSH, LH और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सही है कि नहीं। एंडोमेट्रियम लाइनिंग चेक की जाती है, हार्मोन का लेवल सही रहना चाहिए, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की गोलियां अलग से देना पड़ती हैं ताकि प्रेगनेंसी जो है वो बनी रहे। और तीसरी चीज़ होती है इसका ट्रीटमेंट, ART मेथड के द्वारा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जो भी इन्फेक्शन है पहले उनको कम करना है, डाइट सही होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस को सही है, और बॉडी वेट जो है वो नहीं होना चाहिए, बॉडी वेट ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। तो इसके लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उनमें सबसे पहला है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यूट्रस के अंदर ही डायरेक्ट कैथेटर के द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, और तीसरा है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिप्ट जिसे बोलते हैं, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, और चौथा है गिफ्ट, जिसमें गैमीट यदि डिफेक्टेड हैं, गैमीट नहीं बन पा रहे हैं तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, और चौथा है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। तो इनको आपको सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इन मेथड्स को अपनाकर हम उस परिवार में एक बच्चे को किलकारियाँ जो है वो गुंजा सकते हैं और खुशियाँ ला सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि क्या कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, और हम उनसे किस तरह समाधान कर सकते हैं। ये कुछ उपाय हैं, इनको अपनाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।